हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका प्लस फोर एकेडमी के इस चैनल पे, जहां पर हमने डिसाइड किया है कि हम अपने जनवरी 2026 के हमारे जेडब्ल्यू सेशन को फोड़ेंगे ही फोड़ेंगे। अब आपके सामने आज मैं लेकर आया हूं हमारा मैथ्स का सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। बेसिकली सेकेंड मोस्ट नहीं कहना चाहिए, ये बेसिकली इंटीग्रल कैलकुलस का ही पार्ट है। अभी आपने एक वीडियो शायद देखा होगा मेरा, जहां पर हम इनडेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहे थे। जिन्होंने नहीं देखा है भाई, ऊपर आई बटन पे या फिर चैनल पे जाकर आप देख लीजिए। अभी तो इस समय पर बहुत ज्यादा वीडियोस हैं भी नहीं, अभी आपको मिल जाएगा। लेटर ऑन मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा इस चीज की। तो इनडेफिनेट के मैंने कई सारे क्वेश्चंस आपको करके दिखाए थे ट्रायल रन में कि भैया ऐसे तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आज हम लोग प्रयास करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चंस को देखने का कि यार डेफिनेट इंटीग्रल से कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल्स में बेसिकली देखा जाए तो बहुत ज्यादा कुछ करने को है नहीं। ठीक है, तो बच्चों ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। इस पहले क्वेश्चन के अंदर हमने क्या देखा, 1/1 + 4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, 0 से π/2 तक इंटीग्रेट करना है। अब सबसे पहली चीज एक या बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा यार, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स जब भी ये डिनोमिनेटर में आए, तो यार एक बात हमेशा याद रखना, 90% ऑफ द टाइम्स ये क्वेश्चन सॉल्व tan स्क्वायर एक्स के टर्म्स में, tan के टर्म्स में। और tan को अगर आपको सॉल्व करना है वाया सब्स्टिट्यूशन, तो न्यूमरेटर में क्या बनाना पड़ेगा, सेक स्क्वायर एक्स बनाना पड़ेगा। तो आइए हम जरा इसको देखते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। वही सेम काम, 0 से π/2 1/1 + 4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो मुझे कुछ भी नहीं पता कि यार कैसे सॉल्व होगा, या कैसे, आपको भी मान लो कोई आइडिया ही नहीं है कैसे सॉल्व होगा। बस एक चीज याद है हमको, यार tan बनाना है, तो tan इकलौता यही बन सकता है। तो भाई कैसे करेंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर एक्स से ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर, ऊपर बन जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, कहां से, 0 से लेकर π/2 अपॉन, ये भी हो गया हमारा 1 के साथ सेक स्क्वायर एक्स + 4 tan स्क्वायर एक्स। अब आगे सेक को tan में कन्वर्ट करना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करते हुए भी आसान है। ये न्यूमरेटर हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर एक्स + 4 tan स्क्वायर एक्स dx। फाइनली मेरा जो इंटीग्रल है वो वहां नीचे थोड़ा सा खिचड़ी हो गई है, अभी आपको बता देता हूँ। फाइनली मेरा इंटीग्रल बनेगा 0 से π/2 सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन 1 + 5 tan स्क्वायर एक्स। अब यहां पर हम ले लेते हैं tan x को t ले लेते हैं थोड़ा देर के लिए। लेट से tan x बी इक्वल टू, तो ये चीज बन जाएगी सेक स्क्वायर एक्स dx बन जाएगा dt। और जब x 0 होगा तो t भी हमारा क्या होगा, 0। जब x π/2 होगा तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 9, जो कि इंफिनिटी होती है या नॉट डिफाइंड होती है। यार अभी के लिए हम इंफिनिटी मान रहे हैं। तो फाइनली मेरा इंटीग्रल, हाँ ये याद रखना है आपको, जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल में, तो आपको लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी। और साथ में कर लो तो ज्यादा आसान रहता है, क्योंकि आपको फाइनली फिर t को tan x या ऐसा कुछ भी नहीं रखना पड़ेगा, वापस डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक, और दिखाता हूं कैसे। अब लिमिट क्या हो गई मेरी, 0 पे 0 और π/2 पे इंफिनिटी। सेक स्क्वायर एक्स dx क्या हो गया, dt अपॉन 1 + 5t स्क्वायर या फिर √5t का होल स्क्वायर। अब एक बात बताओ, 1/x² + a² क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a, या फिर मैं यहां पे लिख सकता हूं tan इनवर्स ऑफ √5t
और t का कोफिशिएंट √5 है, इसी √5 से अपन कर देंगे डिवाइड। इंटीग्रल का बहुत बेसिक सा रूल, 0 से इन्फिनिटी। अब अपर लिमिट रखते हैं भाई, अपर लिमिट रखते हैं इन्फिनिटी। ये हो गया tan इनवर्स ऑफ √5 में इन्फिनिटी मल्टीप्लाई करने से भी ये इन्फिनिटी ही रहेगा, माइनस tan इनवर्स ऑफ √5 में 0 मल्टीप्लाई करने से वो 0 ही रहेगा। अच्छा भाई, यहाँ ऊपर थोड़ी सी जगह है, यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ डायरेक्टली मैं कि मेरे इंटीग्रल की जो फाइनल वैल्यू आएगी tan इनवर्स इन्फिनिटी जो कि है 5/2 और 0 तो 0 ही रहेगा, तो ये आंसर क्या आ जाएगा मेरा 5/2 5। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप उम्मीद कर सकते हो कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस जेईई में आएंगे। वैरायटी बता रहा हूं, पेपर तो लीक मैं भी नहीं कर सकता है, मुझे कैसे पता। मैं सिर्फ वैरायटी बता रहा हूं कि हाँ यार ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको इस वैरायटी के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा बेसिक नहीं देखने को मिलेगा, इसकी उम्मीद करना प्लीज छोड़ दीजिए। ठीक, उम्मीद करना है मतलब बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन की उम्मीद करने से तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लोगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा आपको। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन, 0 से a बड़ा है और a से c बड़ा है, सेम तरीके से 0 से b बड़ा है और b से c बड़ा है। a और b का आपस में कोई रिश्ता दिया नहीं। अब 0 से इन्फिनिटी a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन c की पावर x, आधे बच्चों की हिम्मत तोड़ने का काम ये इन्फिनिटी करे, आधे बच्चों, और बाकियों की हिम्मत ये पावर्स तोड़ देती है। आज आपको मैं सिखाऊंगा कि इनसे भिड़ना कैसे, क्योंकि हिम्मत तोड़ने वाले क्वेश्चन आएंगे, आपको लड़ना तो पड़ेगा। सिलेक्शन चाहिए कि चाहिए ना, भाई लड़ना तो पड़ेगा। चलो देखते हैं। अगर मैं कहता हूं 0 से a c तक है, तो इसका मतलब 0 से a बाई c की वैल्यू 1 तक है। सिमिलरली 0 से b बाई c की वैल्यू भी कहां तक है, 1 तक है। अब पूछो सर आपने ये क्यों किया, आंसर ये है कि पूरा क्वेश्चन a बाई सी और b बाई सी में, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आपके आंखों का इलाज करवाओ, क्योंकि पूरा क्वेश्चन a बाई सी और b बाई सी। तो इसीलिए भाई, और दिख रहे हो यहाँ पर कितनी चालाकी से उस चीज को छुपा कर दिया गया है। ऐसा होता है और ऐसा किया ही जाता है, ये आम बात है क्वेश्चंस के लिए ऐसा करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक a बाय सी की पावर x माइनस b बाय सी की पावर x dx। अब यार इतना मैं उम्मीद कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx आपको पता है क्या होता है, a की पावर x अपॉन ln a प्लस c, जो खैर यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, पर स्टिल। तो ये क्या हो जाएगा, पहला पार्ट 0 से इन्फिनिटी तक a बाय सी की पावर x अपॉन ln ऑफ a बाय सी माइनस b बाय, अच्छा इंटीग्रल हट जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, b बाय सी की पावर x अपॉन ln ऑफ b बाय सी। ठीक, कहां से कहां तक, 0 से इन्फिनिटी तक, 0 से इन्फिनिटी तक। अब अगर a बाई सी और b बाई सी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, ठीक, लेट से 0.8, इसकी पावर अगर मैं इन्फिनिटी रख दूं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, सॉरी 0 हो जाए, सॉरी सॉरी 1 बोल दिया मैंने, पावर 0 रखने पर 1 होगा, मैं फंबल कर गया। इन्फिनिटी रखने पर पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो देखो ना 0.8 का स्क्वायर क्या होगा, 0.64, बड़ा हुआ या छोटा, छोटा। ऐसे जितनी आप पावर रखते जाओगे उतनी ये वैल्यू बढ़ेगी नहीं, 0 से 1 वाली चीजें बढ़ती नहीं है, पावर बढ़ने पर वो वैल्यू घटती है। ठीक, तो हमारा फाइनली इंटीग्रल की जो वैल्यू है, अगर मैं इन्फिनिटी रखूंगा तो ये क्या हो जाएगी, 0, ये वाला पार्ट भी 0 एंड 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, और 0 रखते ही क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन ln ऑफ a बाई सी माइनस 1 अपॉन ln ऑफ
बी बाय सी। और ये माइनस साइन अपर लिमिट तो 0 आ रहा है, लोअर लिमिट पे ये आ रहा है। अब माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लॉग बी बाय सी माइनस 1 अपॉन लॉग ए बाय सी। तो देखने में ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा था, पर अगर आप थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना यूज करेंगे तो क्वेश्चन बड़ा इजी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। 1 अपॉन लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। ये 2 से लेकर ये ई तक है, सॉरी मैं 0 बोल रहा था, 2 से लेकर ये ई तक है। आइए इसको देखते हैं, ये बहुत सरल क्वेश्चन है। अब थोड़ी देर के लिए ध्यान से भाई, अगर मैं log x को t ले लेता हूं थोड़ी देर के, तो 1 अपॉन एक्स dx क्या हो जाएगा, dt। अब साइमल्टेनियसली यहां से x की वैल्यू क्या होती है, e की पावर t। जिनको नहीं पता है बता देता हूं, log द बेस a ऑफ b इज इक्वल टू c का मतलब होता है a की पावर c इज इक्वल टू b, a की पावर c इज इक्वल टू b। जिनको नहीं पता है उनके लिए बता रहा हूं, जिनको पता है वेल एंड गुड, आप 2 सेकंड के लिए स्किप कर सकते हैं, इस वीडियो को आगे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और मैं आगे आपको इस चीज का सॉल्यूशन करके दिखाता हूं। x e की पावर t, सो फाइनली dx क्या हो गया, e की पावर t dt, यानी x की वैल्यू है e की पावर। एक बात ये तय हो गई। अब लिमिट क्या हो, जब हमारा x 2 है तो t क्या होगा, log ऑफ 2 बेस e वाला, और जब x e है तो t क्या होगा, 1। तो फाइनली हमारा इंटीग्रल कितना हो गया, ये हमारा इंटीग्रल हो गया 1 से लेकर, सॉरी ln 2 से लेकर 2 पे ln 2 से लेकर 1 तक जाएगा ये इंटीग्रल, यहां लिख देता हूं ln 2, और ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा e की पावर t dt 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी। अब भाई यहां तो ना डेफिनेट के एक भी फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों नहीं लगाना पड़ेगा, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का इंटीग्रल आप सभी को पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता है प्लीज कहीं नोट कर लीजिए और बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। ये होता है हमेशा e की पावर x एफ एक्स प्लस। तो ये कोई बहुत टफ चीज नहीं बता रहा, ये बहुत इजीली आपने एनसीईआरटी में प्रूफ भी देखे होंगे, इसके बड़ा इजी है। तो ये हो गया e की पावर x एफ एक्स और इसी का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। तो हमारा इंटीग्रल क्या हो गया, ln 2 से लेकर 1, सॉरी इंटीग्रल तो डायरेक्टली आ गया हमारा e की पावर t इंटू 1 बाय टी, कहां से कहां तक, ln 2 से लेकर 1 तक। पहले हम लोग 1 रखते हैं तो e हमारे पास मिल जाएगा अकेला, माइनस ln 2 रखते हैं तो e की पावर ln ऑफ 2 अपॉन ln ऑफ 2। यहां ध्यान दीजिएगा e माइनस 2 अपॉन लॉग द बेस e ऑफ 2। अगर मैं इसी को ऊपर ले जाना चाहूंगा तो ये हो जाएगा e माइनस 2 लॉग द बेस 2 ऑफ e। करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, थर्ड। आगे बढ़ते हैं। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको मैट्रिसेस बनता है तो, या डिटर्मिनेंट्स बेसिकली, यहां देखो सबसे पहला काम आपको एफ एक्स फाइंड आउट करना होगा। एक्सपांड करते हैं, जिनको डिटर्मिनेंट्स नहीं बनता है भाई प्लीज कर लो अच्छे से, एक्सपांशन तो कर ही लो यार कम से कम। इस क्वेश्चन का ऐसे टाइप क्वेश्चन बनेंगे आपसे, वरना क्वेश्चन बहुत दिक्कत करने वाले हैं। ये क्या हो जाएगा, cos x टाइम्स ऑफ 4 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 1 2 cos x माइनस 0 प्लस 0। ये क्या हो गया, 4 cos
क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 2 कॉस एक्स, 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स, ये cos 3x का फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला हो गया? cos 3x। तो हमेशा क्या पूछा गया? 0 से लेकर π/2 तक का cos 3x का इंटीग्रल बताइए। भाई कोई भी बता सकता है। d/dx ऑफ sin x cos, तो cos का इंटीग्रल sin, ये हो जाएगा sin 3x बाय 3, 0 से π/2। ये क्या हो जाएगा? sin 3π/2 माइनस sin 0 अपॉन sin 3π/2 कहाँ पे आता है? वर्टिकल एक्सिस में नीचे आता है, इसकी वैल्यू -1 होती है। सो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1/3, और sin 0 कितना है? 0 ही होता है। करेक्ट आंसर -1/3। चलो फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है हमारा आज का 5th क्वेश्चन। ये आपका है 0 से π/2 इंटीग्रल ऑफ log ऑफ tan x प्लस cot x। ये लूप क्वेश्चन का बहुत शानदार एग्जाम्पल। मैं इसको लूप क्वेश्चन कहता हूं। एज सच हर कोई इसको लूप क्वेश्चन कहे जरूरी नहीं है, पर अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि इसको लूप क्वेश्चन हम क्यों कहते हैं। यहां देखिए, पहली बात तो इसका सोल्यूशन, लूप वाले क्वेश्चंस मोस्टली अगर प्रैक्टिस नहीं है तो टाइम किल करें। तो पहचानना सीख लो ऐसे क्वेश्चन को। आपको लूप क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट करने हैं जब आपके पास पहली बात तो टाइम हो ठीक ठाक, और दूसरी चीज आपको आता हो। प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है ऐसे क्वेश्चन के लिए। बहुत ट्रिकी फॉर्मूले नहीं लगेंगे, पर हाँ प्रैक्टिस जरूर लगेगी। चलो मैं आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ से अपने व्हाइट बोर्ड में लेकर चलता हूँ। अपने व्हाइट बोर्ड नहीं कह सकता, ब्लैक बोर्ड में ही लेकर चलता हूँ। तो वहां मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे लूप क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। चलो, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 log ऑफ tan x प्लस cot x dx। यार ऐसे क्वेश्चनों के लिए ना मैं थोड़ा सा बोर्ड को 3 हिस्सों में बांट रहा हूँ, क्योंकि लेंदी होने वाला है और एक ही स्लाइड में सब कुछ चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके लिए ये बोर्ड को 3 हिस्सों में बांट रहा हूँ। तो टेंशन नहीं लेना, आज सीख लेंगे हम। अभी के लिए हम ये मानते हैं कि लेट i इज इक्वल टू 0 से π/2। अच्छा आपको पहले दिखा देता हूँ भाई सबूत के लिए कि यार क्वेश्चन सेम है। ये देखो 0 से π/2 log ऑफ tan x प्लस cot x है, तो सेम क्वेश्चन हमारा यहाँ पर मैंने लिख लिया। 0 से π/2 इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ sin x अपॉन cos x प्लस cos x अपॉन sin x dx। बहुत आराम से और ध्यान से समझना, और प्लीज अच्छे से ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो अब एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा 0 से π/2 log ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, में डायरेक्टली लिख दे रहा हूं 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स dx। अब यही चीज में अगर मैं यहाँ पर ही 2 को मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से कर दूं यहाँ पर डिवाइड, तो मेरा जो इंटीग्रल है वो फाइनली बन जाएगा 0 से π/2 log ऑफ 2 अपॉन साइन 2x dx। 0 से π/2 तक में लिमिट अभी चेंज कुछ नहीं हो रही है। ये हो जाएगा 0 से π/2 log 2 dx माइनस 0 से π/2 log ऑफ साइन 2x dx। अब देखो, अब मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को 2 हिस्सों में ब्रेक करूंगा। ये है हमारा पहला पार्ट जिसकी वैल्यू हो जाएगी log 2 dx का इंटीग्रल x, जो कि हो जाएगा π/2 माइनस 0, या डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं π/2 log। डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, अभी आपको मैंने दिखा भी दिया। ये हो जाएगा π/2 ln2 log 2 ln2 वन एंड सेम थिंग माइनस p। इस इंटीग्रल को मैंने क्या मान लिया है यहाँ पर p। अब हमारे पास टास्क क्या रह गया?
कि यार इस p को सॉल्व कर लेते हैं, हम इस p को सॉल्व करते हैं। सो p इंटीग्रल हमारा क्या है, 0 से π/2 log ऑफ sin 2x dx। ठीक, ये हो जाएगा, p ही इंटीग्रल हमारा हो जाएगा 0 से पाई तक log ऑफ sin t dt/2। जिनको नहीं पता है बता देता हूं, मैंने यहाँ पर 2x को t लिया है, तो लिमिट पहली बार तो लिमिट ब्रेक होगी, जब x 0 तो t भी 0, और जब x π/2 तो t की वैल्यू हो जा रही है पाई, और 2 dx इज इक्वल टू dt, या फिर dx इज इक्वल टू dt/2। मुझे ये रब करना पड़ेगा, जो भी नोट कर रहे हैं तो प्लीज इसको साइड में कहीं अलग से नोट कर लीजिए, मुझे वो रब करना पड़ेगा अभी आगे चल के, अभी तो नहीं कर रहा हूं पर फिर भी करना पड़ेगा। तो ये हो गया हाफ ऑफ 0 से पाई log ऑफ sin t dt। अब देखो साइन 0 पे भी 0 है और साइन पाई पे भी क्या है आपका 0, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमारी लिमिट एज पर द स्टैंडर्ड लिमिट फॉर्मूला ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल ये ब्रेक हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ 0 से π/2। बेसिकली हमारा ये कह सकते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो हमारे पास ये 0 से π/2 log ऑफ sin t dt हो जाएगा, और ये 2 से ये हो जाएगा कैंसिल। फाइनली जो मेरा p इंटीग्रल था वो हो गया 0 से π/2 log ऑफ sin t dt। इसको मैं बोल देता हूं फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी पे मैं ये लिख सकता हूं क्या, यहां से ध्यान दीजिएगा, 0 से π/2 log ऑफ sin π/2 माइनस t, जो कि हो जाएगा cos t dt। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे मैं ये जो मैंने यूज किया मैं लिख देता हूँ, 0 से लेकर a तक fx dx का जो इंटीग्रल होता है ये होता है 0 से लेकर a तक f ऑफ a माइनस x dx। इस आइडेंटिटी को मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ है। अब जिनको भी नहीं पता है भैया प्लीज कहीं नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी मर्जी, क्योंकि मैं अब तो इस पार्ट को भाई रब करूंगा, अभी इसको छोड़ दिया है आपके लिए। 1 + 2 करा हमने, तो हमारे पास क्या आ गया, 2p इज इक्वल टू 0 से π/2 log ऑफ sin x प्लस log ऑफ cos x dx। अब मैं इसको भी रब कर दूंगा, एक सेकंड आपको दिखा देता हूं, इस फॉर्मूले को भी अब मैं रब करूंगा। आगे देखेंगे हम कि ये हो जा रहा है 2p 0 से π/2 log ऑफ sin x cos x, सॉरी x पे चला गया यार मैं, खैर फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, इंटीग्रल की प्रॉपर्टी कहती है कि आप x और t ये सब आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, पर अभी के लिए हम आपको कंफ्यूज ज्यादा ना करते हुए log ऑफ sin t प्लस log ऑफ cos t dt ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा log ऑफ sin t cos t dt। तो ये चीज हमारे पास 2p इज इक्वल टू 0 से π/2 log ऑफ 2 से मल्टीप्लाई किया sin t cos t अपॉन 2 से कर दिया डिवाइड dt। अगेन 2p इज इक्वल टू 0 से π/2 log ऑफ sin 2x माइनस अगेन 0 से π/2 sin 2t। अरे यार एक तो x की आदत बड़ी खराब है, यहाँ फिर से x आ गया sin 2t माइनस 0 से π/2 तक log 2 dt। नाउ 2p की वैल्यू हो जाएगी अगेन 0 से π/2 log ऑफ sin 2t। इसका इंटीग्रल log ऑफ 2 dx के जैसा किया था वही सेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ π/2 ln 2। ठीक, अब थोड़ा सा मैं इधर खिसका रहा हूं इस वाले पार्ट को अभी के लिए, यहां देख लीजिएगा आप, फिर अभी अपन वापस आ जाएंगे उस जगह पर। मैंने पहले ही कहा लूप क्वेश्चंस थोड़े से लंबे होते हैं। सो ये हो गया 2p। अगेन जो काम पहले किया वही सेम काम रिपीट किया, फिर से करेंगे। देखो इसीलिए मैंने कहा था ये क्वेश्चन कैसा है, लूप क्वेश्चन। फिर से मैं यहाँ पर 2t को यहाँ पे dt लगा दूं,
2t को अगर मैं फिर से कोई नया वेरिएबल y मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, लेट थोड़ी देर के लिए मानते हैं हम 2t इज इक्वल टू y, तो dt इज इक्वल टू dy बाई 2, एक चीज ये हो जाएगी, और t की वैल्यू 0 पे y 0, t की वैल्यू पाई बाई 2 पे y हो गया पाई। तो इस लिमिट के साथ फिर से हम लोग चलते हैं, 2p इज इक्वल टू 0 से पाई 1 बाई 2 बाहर ले लेते हैं, log ऑफ साइन y dy माइनस पाई बाई 2 ln 2। अब 2p इज इक्वल टू फिर से वही चीज, देखो बिल्कुल सेम चल रहा है, 0 से पाई साइन x या साइन y या साइन t फर्क नहीं पड़ता, 0 पे साइन 0 है, पाई पे भी साइन 0 है, सो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन y dy माइनस थोड़ा सा जगह चाहिए और पाई बाई 2 ln 2। इस 2 से इस 2 को हम फिर से कर देंगे कैंसिल, और log ऑफ साइन y dy, अगर आपने जहां पर p लिया था फर्स्ट इक्वेशन, इस जगह पर ध्यान दीजिए, आप इस जगह पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो आपको दिख जाएगा कि t के टर्म्स में और y के टर्म्स में दोनों सेम वैल्यूज, पूरा पूरा एक्सप्रेशन ही सेम। तो भाई मैंने पहले बताया इनडेफिनिट इंटीग्रल में आप बिल्कुल x y t की जो मर्जी चाहो वेरिएबल चेंज कर लो, अंदर कोई फर्क नहीं पड़े, जब तक आपने y के साथ dy t के साथ dt नहीं लिया हुआ तो वो दिक्कत है, अगर ले रहे हो आप सब कुछ सही चलेगा। तो ये चीज हमारी हो जाएगी 2p इज इक्वल टू p, इस पूरे चीज को मैं फिर से लिखूंगा p माइनस पाई बाई 2 ln 2, इस p को इधर ले जाएंगे तो p की वैल्यू क्या होगी माइनस पाई बाई 2 ln 2, ये आ गई हमारी वैल्यू। सो फिर से वापस आते हैं अपनी जगह पर जहां पर हमने p लिया था, इस p को लेने के बाद ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2 ln 2 माइनस माइनस पाई बाई 2 ln 2, ln 2 को कॉमन बाहर निकाला तो ये हमारे पास क्या आ गया पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, वैल्यू क्या बन गई हमारी पाई ln 2। परफेक्ट क्वेश्चन लूप का, टाइम लेता है पर डिफिकल्ट नहीं कहूंगा मैं इसको, ये बहुत इजी कैटेगरी है, इट टेक्स टाइम बट इट्स अ वेरी इजी कैटेगरी। ठीक, होप करता हूं सबको समझ में आ गया होगा, जिसको समझ में नहीं आया होगा भाई आप रिपीट मार लो क्वेश्चन को, ठीक बैक करके। चलिए तो फाइनली हमने क्या देखा, लूप क्वेश्चन है तो इजी पर डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है, बस इसमें कई बार आपको सेम चीज रिपीट होकर बार बार 2 बार 3 बार कई बार तो 4 बार लगानी पड़ जाती है। इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट ट्रिकी, आपको लगता है आप लूप में फंसे हुए हो पर आप सही जा रहे हैं, बस ये आपको सिर्फ दर्शाता है क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत कर रहा है। और एग्जाम प्रेशर में अधिकतर क्या होता है, जब हम सेम सेम चीजें बार बार आने लगती है ना, तो एक इंसान कंफ्यूज होकर ऐसे क्वेश्चन छोड़ दे। एक कॉमन मिसकंसेप्शन रहता है यार कि अरे यार सेम चीज वहीं जहां से चले थे फिर वहीं पहुंच गए, अरे वहां पहुंचने के लिए क्वेश्चन बना ही वहां पहुंचाने के लिए था आपको, जहां आप कंफ्यूज हो और उस पॉइंट पे आप क्वेश्चन छोड़ दें, ये क्वेश्चन बनाया ही इसीलिए है यार। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं इस चीज का। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है 0 से 1 तक tan इनवर्स ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, और अधिकतर लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री देख के लगता है यार x को कुछ पुट कर देते हैं, कर दो कुछ होगा नहीं, आप x को कुछ भी पुट कर दो, ये कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बना पाओगे। भाई देखो x को कुछ पुट करना है ये एक अच्छी बात है, पर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जानना है कि x को कब कुछ पुट करना है और कब नहीं पुट करना है, ये बहुत जरूरी है। ये जरूरी जानना नहीं है कि भाई x को कुछ पुट करना है, ठीक है सबको पता है x को कुछ पुट कर देना चाहिए, पर कब ये चीज नहीं करनी, ठीक कब नहीं करनी है, जब कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला ना बने। समझ में आ रही है, अगर मैं x को यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कुछ भी पुट कर दूं, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला कभी नहीं बन रहा, तो भाई हमें यहाँ पर कुछ और सोचना पड़ेगा। अब हमारे पास इसको सोल्यूशन करने के तरीके को देखते हैं, 0 से लेके 1 तक है,
अब आपको सबसे बड़ी बात आई कि सर आपको तो हिट लग जाती है, हमें कैसे हिट लगे? तो भाई देखो, आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पता होना चाहिए यहाँ के लिए। देखो मैं हिंट तो बताता हूँ, मेरे को हिंट लगी कैसे इस क्वेश्चन को देखकर। tan इनवर्स ऑफ न्यूमरेटर में कोई हिंट नहीं छुपी है, डिनोमिनेटर में हिंट छुपी हुई है। 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स dx। क्या मैं नीचे इन दोनों टर्म में से x कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ, और मैं लूंगा। अब एक चीज देखिए, क्या इस तरीके से कुछ मैं ऊपर वाले को लिख सकता हूँ? देखो, x माइनस 1 माइनस एक्स अगर मैं लिखूं तो ये टर्म जो होगी ये बन जाएगी 2x माइनस 1। और जो ये 2x माइनस 1 जो ये टर्म बन रही है, बस यही तो वो टर्म है जो हमको चाहिए, है कि नहीं? तो फाइनली बताता हूं कैसे हमें चाहिए। tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 माइनस एक्स लिखा, अपॉन 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स dx। अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन रहा है। थोड़े देर के लिए इसको लिखना नहीं, जस्ट थोड़ी देर के लिए इसको y मान। तो देखो भाई, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, क्या ये फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का है? तो भाई इसी तरीके से अब हम लोग, एक सेकंड, पेन गलत सेलेक्ट हो गया। इसी तरीके से हम लोग अपनी अप्रोच को रखेंगे और फाइनली इस पूरी चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, शायद आपने नोट कर लिया होगा, जिन्हें नहीं किया है भाई भैया बार एक ही बात बोलता हूँ भैया, बैक कर लेना यार। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स dx। फाइनली 0 से लेकर 1 तक tan इनवर्स x dx माइनस 0 से लेके 1 तक tan इनवर्स 1 माइनस एक्स dx। अब सबसे बेसिक चीज, यहां पे तो tan इनवर्स x पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, पर 1 माइनस एक्स के साथ कुछ किया जा सकता है क्या? सोचो, क्या 1 माइनस एक्स के साथ कुछ किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है यार, पूछो क्या। थोड़े देर के लिए, अब आप थोड़े देर के लिए ना परमानेंटली 1 माइनस एक्स को आप रख लीजिए t, ये हो जाएगा माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, या फिर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी। ये क्या हो जाएगा, 0 से 1 तक tan इनवर्स x dx, यहाँ प्लस का साइन, सॉरी स्किप हो गया था, माइनस 0 से लेकर, अच्छा 1 माइनस एक्स को जैसे ही मैंने t रखा है, लिमिट भी बदलेगी भाई, लिमिट भी बदलेगी, ये मत भूलना। जैसे ही x 0 है तो t क्या है, माइनस 1, सॉरी 1, और x जैसे ही 1 है तो t क्या हो गया है, 0। तो लिमिट हो जाएगी 1 से 0 तक tan इनवर्स ऑफ t dt विथ अ माइनस साइन, क्योंकि dx जो है वो माइनस। चलिए 0 से 1 तक tan इनवर्स x dx, माइनस माइनस ये हो गया प्लस। अच्छा, लिमिट पलटाएंगे अगर हम, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, एक और माइनस साइन लेकर आएगा, ऐसा कर लेते हैं, इनटू माइनस ऑफ 0 से 1 तक tan इनवर्स ऑफ t dt। ठीक, अब आगे बढ़ते हुए, सबने हो सकता हो ये नोट कर लिया हो कि कुछ जगह चाहिए भाई, इतनी कम जगह है मेरे पास, तो यार थोड़ा सा जगह चाहिए। अरे अब यहां पर ये हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक tan इनवर्स x dx
फिर से ये हो गया माइनस ऑफ 0 से लेके 1 तक। और अभी बताया मैंने पिछले क्वेश्चन में ही कि टी लो, पी लो, एक्स लो, वाई लो, अगर आपने सब दोनों चीज इसके साथ वेरिएबल के साथ डी के वाला वेरिएबल डी वाला वेरिएबल चेंज किया है तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स dx। सेम टर्म है, काटो कैंसिल करो, आंसर आ गया 0। सिंपल क्वेश्चन था कि नहीं था? बस थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा लॉजिक। ये क्वेश्चन, असल बात बोलूं तो ये क्वेश्चन जैसे ही आपने 2x-1 को इसमें ब्रेक कर लिया और उसकी हिंट यहां से जब आपने ले ली, यही इस पहले और इस दूसरे स्टेप में ही ये क्वेश्चन खत्म हो गया था। इससे ज्यादा ये क्वेश्चन था नहीं। बाकी सब तो फिर सॉल्व करने की महिमा थी भाई आपकी। बाकी क्वेश्चन बहुत लंबा है, बहुत ट्रिकी तो था ही। चलो 7th क्वेश्चन देखते हैं हम। कॉट इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन फिर से वही मेरा सवाल है कि क्या कॉट इनवर्स को आपको यहाँ कुछ पुट करना चाहिए या नहीं पुट करना चाहिए एक्स को? तो फिर वही जवाब एक ही निकल कर आएगा। सेम वैरायटी का क्वेश्चन है ये। जवाब निकल कर आएगा, क्या एक्स को साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा कुछ भी रखने से हमारे पास इनवर्स ट्रिगो का कोई फॉर्मूला या ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला बनता है? अगर हाँ, बिल्कुल पुट कर। देखो, एक्स को कुछ पुट करना चाहिए, सबको पता। आपने शायद महाभारत में अर्जुन के बारे में सुना होगा और अभिमन्यु के बारे में सुना होगा। अभिमन्यु को ना चक्रव्यूह में घुसना आता, निकलना नहीं आता। अर्जुन को चक्रव्यूह में घुसना और निकलना दोनों आता था। जिसको एक्स को कुछ भी रखना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री देखकर ये पता है तो वो अर्जुन नहीं, वो अभिमन्यु। उसको सिर्फ चक्रव्यूह में घुसना आता, निकलना नहीं आता। उसको ये आइडिया ही नहीं है कि कब एक्स को रखना, कब नहीं रखना। तो भाई अर्जुन बनो, अभिमन्यु नहीं। ठीक है, अगर इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है तो अर्जुन बनना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन में घुसना नहीं है, क्वेश्चन लेके बाहर भी आना, सोल्यूशन लेकर बाहर आना है बेसिकली। ठीक, तो मेन चीज यहाँ पर यह है कि भाई बहुत अच्छे से सिखा रहा हूं और बहुत क्लियर सिखा रहा हूं, एक्स को तभी कुछ रखिए जब आप उससे कुछ प्रोडक्टिव बना सकें, वरना कोई जरूरत नहीं है एक्स को साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट, सेक, कॉसेक कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली ही सॉल्व होने के लिए वो क्वेश्चन बना था। आप फिर बेवकूफी कर जाओगे तो खुद को फंसा लेते हो आप। चलिए यहां देखते हैं, इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। 0 से 1 तक आई ले लेता हूं फिर से मैं इसको। ये हो गया कॉट इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx। मुझे बिल्कुल सच बता रहा हूं मैं कि मुझे बिल्कुल हिंट नहीं है कि यार यहाँ पर ना कैसे इसको ब्रेक करना पड़ेगा, पर कुछ ना कुछ तो होगा। पहला काम यार, मुझे टैन के फॉर्मूले पसंद है, मैं तो टैन में ही चलता हूँ हमेशा। ये जाएगा 1/1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यार ये देखो 0 से लेके 1 तक टैन इनवर्स ऑफ 1/1 माइनस एक्स बाहर निकाला, माइनस एक्स बाहर निकाला, ये क्या हो गया 1 माइनस एक्स dx। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि ये जो स्टेप है या ये जो डिनोमिनेटर है, यही आपको हिंट देगा न्यूमरेटर की। आप इस डिनोमिनेटर का यूज करके न्यूमरेटर कैसे बना सकते हो? तो आप x प्लस 1 माइनस एक्स लिखेंगे, अपने आप आपके पास 1 बचेगा। तो मैं इस 1 को न्यूमरेटर वाले को x प्लस 1 माइनस एक्स लिख दूंगा और लिटरली ये क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा। सीरियसली बता रहा हूं, इसको पूरा करूंगा भी नहीं भाई, मैं इसको नहीं करने वाला पूरा। और ये चीज क्या हो जाएगी, चलो अच्छा कर दूंगा यार, तुम भी क्या याद रखो। 0 से 1 तक tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स dx। फिर वही कहानी, पुरानी कहानी फिर से मैं अपनी दोहराऊंगा। इसको x लिया, इसको y लिया, तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस y का फॉर्मूला क्या, x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसी चीज को एज इट इज यहाँ यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 1 तक tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स dx। ये चीज हो जाएगी 0 से 1 तक tan इनवर्स x प्लस 0 से 1 तक
tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स dx। लेफ्ट वाले पार्ट को ऐसे टिस छोड़ दीजिए। 1 माइनस एक्स को अगर मैं t लूंगा तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 से लेकर 0 तक tan इनवर्स ऑफ t। समझ में आया ना? पिछला क्वेश्चन जैसा था बिल्कुल सेम। 1 माइनस एक्स को लिया t तो माइनस डी एक्स डी टी या फिर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, इसीलिए वो प्लस का साइन हो गया माइनस और tan इनवर्स टी डी। फिर से ऐड करना है अब बॉस, तो लिमिट दोनों सेम होनी पड़ेगी लेफ्ट और राइट की। तो लिमिट सेम कैसे की जाए? कोई बात नहीं, लिमिट पलटा देते हैं। हमारा ये इंटीग्रल हो जाएगा 0 से 1 तक tan इनवर्स एक्स, फिर से लिमिट पलटी तो ये प्लस 0 से 1 तक tan इनवर्स एक्स dx, यहाँ भी dx यहाँ भी। प्लीज t लिखूं x लिखूं y लिखूं फर्क नहीं पड़ता, ये तीसरी या चौथी बार बता रहा हूँ। कोई कमेंट मत करना सर यहाँ t था वहां x कैसे हो गया। बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसे ही होता है। ये क्या हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ 0 से 1 तक tan इनवर्स x dx। अब असली खेल शुरू होता है यहां से। पिछले बार तो कैंसिल हो गया था, वैल्यू 0 आ गई। असली खेल अब यहां से शुरू होता है। और अधिकतर लोग या अधिकतर स्टूडेंट्स किस माइंड फ्रेम में रहते हैं ना, कि उनको ये लगता है यार कि सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और साथ साथ में डेफिनेट इंटीग्रल्स है, इसमें तो यार बहुत ज्यादा माथापच्ची करनी नहीं है अपन को। वो जो पुराने इंटीग्रल वाले फॉर्मूले हैं और बाई पार्ट्स वाले फॉर्मूले हैं उसको लगाना ही नहीं। ये गलती मत करना भाई, लगाना पड़ जाता है। अगेन मैं आपको इसी चीज को आई की जो मेरी फाइनल वैल्यू क्या आई है 2 टाइम्स ऑफ 0 से 1 तक tan इनवर्स x dx, थोड़ा सा आगे चलना होगा तो मैं यहाँ पर आपको अपने ब्लैक बोर्ड में लेकर चलता हूँ। हमारा इंटीग्रल था, कलर चेंज करो यार, अच्छा नहीं लगता कलर। हमारा इंटीग्रल था 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके 1 तक tan इनवर्स x dx। तो इसके लिए अब बड़ा सिंपल सा काम करना है। इसको मैं लिखूंगा 1 इंटू tan इनवर्स, 2 को रखो बाहर। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कौन सा होगा सबको पता है, आइलेट रूट, इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट फंक्शन होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ, अरे यार dx होगा, dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ dx का होल इंटीग्रल। लिमिट बाद में रख लेंगे यार, 0 से 1 अभी इस पे नहीं रख रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रल ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अगेन बता दे रहा हूँ भाई, लिमिट बाद में रखेंगे। अब अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लेता हूँ तो 2x dx हो जाता है मेरा dt, या फिर x dx हो जाता है मेरा dt बाय 2। तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x, अरे यार इंटीग्रल साइन हो गया, tan इनवर्स x माइनस x dx हो गया मेरा 1 बाय 2 dt बाय t का इंटीग्रल 0 से लेकर 1 के लिए। 2 टाइम्स ऑफ x tan इनवर्स x माइनस 1 बाय 2 लॉग ऑफ t, जो की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 0 से लेकर 1 तक। अपर लिमिट पुट करते हैं, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x को 1 रखा तो ये हो जाएगा 1 इंटू पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2, x को 1 रखते ही ये हो जाएगा ln ऑफ 2। 0 अगर मैं रखूंगा तो वो चीज हो जाएगी 0, और माइनस माइनस प्लस लॉग ऑफ 1 हो गया, वो भी हो गया 0, तो खैर 0 रखने का कोई सेंस नहीं बनता। तो ये चीज क्या हो जाएगी हमारी पाई बाय 2 माइनस ln 2। वापस चलें, वापस चलते हैं तो फाइनली हमारी क्या आ जाएगी पाई बाय 2 माइनस ln 2, जो कि हमारा फाइनल आंसर। ठीक, चलिए तो
अब हमारा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 0 से लेकर 1 तक इंटीग्रेशन करना है हमको dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉस अल्फा प्लस 1। ऐसे क्वेश्चनों के लिए सबसे पहली हिंट क्वेश्चन खुद देता है। देखो क्वेश्चन कोई भी हो, अपने सॉल्व होने की हिंट क्वेश्चन खुद लेके आता है। आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व। तो देखो हमको ये दिख रहा है कि यार ए स्क्वायर 2ab, बस कमी इसमें है बी स्क्वायर डिनोमिनेटर के। तो भाई इसी से हम शुरुआत करेंगे। सोल्यूशन आखिरी तक का किसी को नहीं पता होता है, पर हाँ शुरुआत सबको पता होती है। 0 से लेकर 1 तक dx अपॉन, अगर ये ए स्क्वायर है और ये हो गया 2ab, तो साथ में a प्लस बी के होल स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए होगा मुझे, बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा। मैंने ऐड किया, प्लस 1 पहले से था और मैंने कॉस स्क्वायर अल्फा ही यहां से क्या कर दिया है, माइनस। आप ये देख लीजिए कि मैंने जो प्लस किया है और जो माइनस किया, कलर चेंज कर देता हूं, इससे आपको बेटर दिखेगा कि हमने कॉस स्क्वायर अल्फा ही ऐड किया है और कॉस स्क्वायर अल्फा ही हमने क्या किया है, सब्सट्रैक्ट किया है यहां से। तो एज अ रिजल्ट अब हमारा जो फाइनल इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू इतनी टर्म यहां से लेकर यहां तक की टर्म, 0 से लेकर 1 तक dx अपॉन x प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इज साइन स्क्वायर अल्फा। अब आप में से कई लोग ये सोचेंगे कि सर ऐसा तो हमको फॉर्मूला हमने कभी पढ़ा ही नहीं। आप सभी ने पढ़ा हुआ है। आप कॉस अल्फा और साइन अल्फा को देख रहे हो, मैं उसको एज अ कांस्टेंट देख रहा हूँ, इसको मैं p और इसको मैं q मान रहा हूँ। दोनों कांस्टेंट है भाई, तो टेंशन वाली बात यहाँ नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x बाय a। तो उसी फंडामेंटल को हम लोग यहाँ यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a जो कि यहाँ पर है साइन अल्फा tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। ठीक, और ये कहां से कहां तक चल रहा है हमारा, 0 से लेकर 1 तक। अब अगले स्टेप में ही हमारा जो इंटीग्रल है वो बन जाएगा, लिमिट रख देते हैं 1 अपॉन साइन अल्फा, ऐसे ही रहने, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, जो कि डायरेक्टली कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन अल्फा दोनों से क्या हुआ है हमारा, मल्टीप्लाई। सो अब ये हमारा इंटीग्रल फाइनली बन जाएगा 1 अपॉन साइन अल्फा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस अल्फा। अगेन हाफ एंगल में खेलना पड़ेगा, थोड़ा तो खेलना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 प्लस 1 माइनस 1, यहां से हो गए हमारे कैंसिल, एक सेकेंड, माइनस ये हो गया tan इनवर्स ऑफ कॉट अल्फा। फाइनली I इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन अल्फा tan इनवर्स ऑफ, देखो क्रॉस किया कैंसिल किया, यहां से अब मैं एक स्टेप, थोड़ा जगह कम होने के कारण यहां से एक स्टेप यहां पे मैं खा जाऊंगा या मैं एलिमिनेट कर दूंगा, गायब कर दूंगा। और यहां पर देखिए एक 2 से ये 2 कैंसिल, क्योंकि प्लस 1 माइनस 1 जा चुका था, इसीलिए मैंने यहां से अलग किया है, टेंशन मत लेना। और एक कॉस से एक कॉस गया, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ कॉट, अरे यार, कॉट अल्फा बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ कॉट अल्फा 1 अपॉन साइन अल्फा। कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस साइन थीटा। तो ये चीज हो जाएगी पाई बाय 2 माइनस अल्फा बाय 2 माइनस
पाई बाय 2 माइनस अल्फा। अब ब्रैकेट खुलते ही ये पाई बाय 2 प्लस ये पाई बाय 2 माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 इज अगेन अल्फा बाय 2 साइन अल्फा। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। थोड़ा जगह कम होने के कारण मैंने कुछ कुछ चीजों को एक ही स्टेप में कैंसिल किया है, आपके समझने के लिए बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से किया है, जितना छोटा और जितना सिंपल हो सके उतना ठीक। बाकी जिसको भी कहीं डाउट आए आपके पास हमेशा ऑप्शन है भाई, आप पीछे करके वापस देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा इस वीडियो का अगला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन जेडब्ल्यू का बड़ा फेमस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस आप ये मान के चलो कि आपको जेडब्ल्यू में मेंस के अंदर हो चाहे एडवांस में, ये क्वेश्चन बड़े फेमस क्वेश्चन, क्योंकि ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल होता है और इसको अगर देखकर ऐसा लगता है कई बार कि यार ये क्वेश्चन ना नहीं बने, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हम लोग को नंबर्स, साइन, कॉस, टैन चलो प्रैक्टिस में डील करने की आदत है, पर हमें ऐसे क्वेश्चन को डील करने की आदत नहीं। लेकिन आप सभी को एक बात बता दूं मैं, जो क्वेश्चन जितना ज्यादा कठिन दिखता है वो उतना ही ज्यादा सरल होता है ठीक। तो इसीलिए इसी फिलॉसफी पे हम चलते हैं और जरा इस क्वेश्चन की मेथोडोलॉजी को समझते हैं, बड़ी ही सिंपल मेथोडोलॉजी। चलो आपसे कहा क्या गया पहले ये निकाल, y इज इक्वल टू एफ एक्स है और आपको कहता है कि x इज इक्वल टू ए पे एंगल बना रहा है पाई बाय 3, x इज इक्वल टू बी पे एंगल बना रहा है पाई बाय 4। कौन? एफ एक्स? नहीं, उसकी टेंजेंट। यानी कि मैं कह सकता हूं कि हमारे क्वेश्चन का जो गिवन डेटा है वो है एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू पाई बाय 3 एंड एफ डैश ऑफ बी इज इक्वल टू पाई बाय 4, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन। सो ये था हमारा गिवन डाटा। जो इंसान इस गिवन डेटा को निकाल ले आएगा वो उसका क्वेश्चन आधा यही खत्म होगा। सीरियसली बोल रहा हूं, इन दो लाइनों में हमारा आधा क्वेश्चन खत्म। अब सोचोगे कैसे? आओ दिखाता हूं। तुम लोग को ये तो नहीं लग रहा ना सब मजाक कर रहे हैं? भाई ऐसे सीरियस टॉपिक में मजाक नहीं करता हूं, मजाक करता हूं पर अभी यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा हूं यार। चलो यहाँ देखो, तो अब हम जैसे ही इंटीग्रल करेंगे तो इंटीग्रल हमारा क्या है? इंटीग्रल हमारा है a से लेकर b तक f डबल डैश x। क्या मैं इसको लिख सकता हूं? d2y ओवर dx स्क्वायर dx। क्या इसको ये लिखा जा सकता है? a से लेकर b तक d बाय dx और dy बाय dx। अब यहां पर dx से ये dx कैंसिल हो गया और फाइनली मेरा इंटीग्रल बच गया a से लेकर b तक d ऑफ dy बाय dx। अब हम सभी जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? x। तो इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ dy बाय dx कितना होगा? dy बाय dx a से लेकर b तक। ठीक ना, dy बाय dx मतलब f डैश ऑफ x a से लेकर b ना। क्या ये चीज हो जाएगी? f डैश ऑफ b अपर लिमिट माइनस f डैश ऑफ a लोअर। f डैश ऑफ b पे एंगल कितना आ रहा है? पाई बाय 4। स्लोप है पाई बाय 4, यानी कि यहां पर हम लोग क्या लेंगे? स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा माइनस tan पाई बाय 3 अगेन थीटा। 45 डिग्री होता है, 160 डिग्री होता है, आंसर आ गया 1 माइनस रूट 3। क्वेश्चन दिखने में जितना कठिन, करने में उतना ही ज्यादा सरल। ठीक, चलिए तो ये है हमारा अब आज का 10th क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ पाई से 5 पाई बाय 4 साइन 2x अपॉन कॉस की पावर 4x साइन की पावर 4x। जब आपको ट्रिग्नोमेट्री में पावर्स में फंसाना होगा, बड़ी पावर्स, तो यहां पर आपके पास एक तरीका है पावर 4 पावर 6 ये सब करने का। अब देखो पावर 6 के लिए फिर भी यार क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब है,
a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या फिर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 जनरली डायरेक्ट एक्सपेंशन हमारे पास नहीं होते। सो इसके लिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो यहां देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ पाई से 5 पाई बाई 4 साइन 2x को मैं लिख सकता हूं 2 साइन x कॉस x dx अपॉन, अब जब भी मैं ऐसे इस टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन में फंसता हूं जहां साइन और कॉस का खेल चल रहा हो, तो उससे निकालता हमको tan है, ठीक है, उससे हमको निकालता कौन है, बहुत इजीली आपको निकाल कर ले आएगा tan। मुझे तो 90% ऑफ द टाइम्स tan निकाल कर लेकर आया। सो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ नीचे से cos की पावर 4x कॉमन ले लूं, ये क्या बचेगा 1 प्लस साइन अपॉन कॉस इज tan की पावर 4x। नाउ एक cos से एक cos कैंसिल, ये क्यूब हो गया। फाइनली मेरा इंटीग्रल बन गया पाई से 5 पाई बाई 4 टू साइन और कॉस एक मैंने लिया, नीचे कॉस क्यूब था तो ये हो गया tan x, और बचा कॉस स्क्वायर जो कि हो गया वापस ऊपर जाकर sec स्क्वायर x dx अपॉन 1 प्लस tan की पावर 4x। अब सब लोगों को बिल्कुल बहुत तेजी से दौड़ के एक आइडिया आएगा बिल्कुल कि सर tan x को ना t ले लेते, तो यहां से ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx हो जाएगा dt, और ये रहा मेरा dt। मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात, पर ये सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि क्या हमारे पास ये 2t अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 नहीं बचेगा। अब बोलोगे सर अब क्या करेंगे, हम एक काम करते टी स्क्वायर को p ले लेते हैं या q ले लेते हैं। भाई दो बार करने में मजा आती है क्या है, बहुत लेंदी बनाने में मजा आती है। जेडबली में आप भी जानते हो सारा खेल टाइम का है, बनने का तो खेल है ही वैसे भी, पर साथ साथ में टाइम का भी खेल है। तो यहां पर अगर मैं पूरा का पूरा tan स्क्वायर x को ही t ले लूं, तो क्या ये मेरे पास 2 tan x sec स्क्वायर x dx dt बन जाएगा। सो फाइनली इंटीग्रल क्या बन जाएगा मेरे पास, जब मैं x को पाई रखूंगा तो tan 0 हो जाएगा, और 5 पाई बाई 4 पे t की वैल्यू हो जाएगी 1। पूरा का पूरा न्यूमरेटर मिलाकर मेरा क्या हो गया, अच्छा अब इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं क्योंकि ये नहीं लेना है हमको, हमारा पूरा का पूरा न्यूमरेटर मिलाकर ये हो गया है dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये होता है tan इनवर्स ऑफ t 0 से लेकर 1। tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है पाई बाई 4, tan इनवर्स ऑफ 0 0, सो करेक्ट आंसर विल बी पाई बाय 4। करेक्ट आंसर हमारा क्या आ गया पाई बाय 4। इसी के साथ मैं इस लेक्चर को भी खत्म करता हूं। जितने भी पॉसिबल तरह के क्वेश्चंस थे वो मैंने करवा दिए हैं, जितने भी डिफरेंट टाइप के, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो कि मैं टेलीग्राम चैनल के लिंक पे डाल दूंगा, पीडीएफ विद सॉल्यूशंस डालूंगा, सो दैट आप उसको प्रैक्टिस भी करें और जो ना बने उसको आप सॉल्यूशंस देखकर भी प्रैक्टिस कर सकें, अपने डाउट्स वहीं पर क्लियर कर सकें। इसके अलावा भी अगर किसी को कोई और टॉपिक या कोई और चैप्टर में डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस चैप्टर की भी क्वेश्चन सॉल्विंग की वीडियो जल्द ही लेकर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जेडब्ल्यू 2026 जनवरी में अपने को फोड़ना है बॉस, 97 से लेके 99 परसेंटाइल टारगेट रखा हुआ है, अचीव करके रहेंगे हम और आप मिलकर। सब्सक्राइब करें +4 अकेडमी और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस सबसे पहले मिले। ओके, थैंक यू।